वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट को। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 87 करने जा रहे हैं। ये हमारी गणित की वर्कशीट है और यहाँ पर समांतर श्रेणी हम अपना नया चैप्टर करने जा रहे हैं। आई होप आप सबको ये फॉर्मूला पता होगा, बिकॉज देखो जैसे कि आपको सबको पता है कि ये हमारी रिवीजन वर्कशीट है। अगर आपने ये चैप्टर कभी पहले पढ़ा नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में भी नहीं आएगा। तो मेक श्योर आपको ये चैप्टर पहले इस चैप्टर के बारे में आपको अच्छी नॉलेज हो, तभी आप ये वीडियो देखना, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, AP के प्रथम 4 पद लिखिए। हमें पहला प्रथम 4 पद लिखने हैं। अगर हमें A की वैल्यू और D की वैल्यू दे रखी है तो बड़े आसानी से हम 4 पद लिख सकते हैं। मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ इसका। तो जैसा कि आपको आंसर दिख रहा होगा, आपके पास A की वैल्यू है, D की वैल्यू है, तो बड़े सिंपली बच्चों बहुत ही आसानी तरीके से आप चारों पद निकाल सकते हो। पहले पद का जो हमारा होता है वो A ही होता है, तो 10 आ जाएगा। दूसरा पद क्या होता है? A प्लस डी, मतलब दोनों को आप प्लस कर दोगे 20 आ जाएगा। तीसरा होता है A प्लस 2D, मतलब कि 10 और D की वैल्यू 10 है तो उसमें मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे हम, 30 आ जाएगा। इस तरह से चौथा पद A प्लस 3D, 10 प्लस 3 इंटू 10 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट कर लिया हमने। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी आपको A की वैल्यू -2 दे रखी है, D की वैल्यू 0 दे रखी है। आपको सेम फॉर्मूला लगाना है, सब में सेम फॉर्मूला लगाना है, आपके पास वैल्यू आती जाएगी। अब यहाँ पे D की वैल्यू 0 थी तो बार बार 0 ही आएगा इधर, ठीक है। तो मतलब कि आपका पहला टर्म भी, दूसरा टर्म भी, तीसरा चौथा सारे के सारे -2 होंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, A बराबर 4 दे रखा है, D बराबर 3 दे रखा है। तो पहला टर्म A, दूसरा टर्म A प्लस डी, तीसरा टर्म A प्लस 2D, चौथा टर्म A प्लस 3D। तो इस तरह से हमने चारों के यहाँ पे भी फॉर्मूले लगा दिए और लगाने के बाद आपके पास पहला आंसर 4 आएगा, फिर 1 -2 एंड -5। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन तो हो गया। अब यहाँ पर देखो, इसके बाद ना हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी इतना का व्यापक पद लिखिए। व्यापक पद लिखना है बच्चों तो बड़ा सिंपल सा है। देखो यहाँ पे हमारा पहला पद क्या होगा? वो 4 हो जाएगा। डी क्या आ जाएगा बच्चों? डी जो हम कैसे निकालेंगे? 7 में से 4 माइनस कर दो, आपके पास डी भी आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर व्यापक पद लिखना है तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तो सेकंड का आंसर देखो बच्चों, यहाँ पर आपके पास हमने बच्चों देखो डी की वैल्यू निकाल ली 3, ए की वैल्यू निकाल ली 4। एन बराबर क्या होता है? एन बराबर होता है A प्लस एन माइनस डी। तो हम यहाँ पे A की वैल्यू पे 4 लिख देंगे, एन माइनस डी, डी की वैल्यू 3 लिख देंगे। हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 3n+1 आ जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? आपको बच्चों देखो 35, 30, 25 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा? सबसे पहला ऋणात्मक पद कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको पता है डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, 30 में से 35 को माइनस करोगे -5 आएगा। तो सबसे पहला ऋणात्मक पद -5 होगा। अब वो आप कैसे? देखो 35 है, 35 के बाद 5 और कम कर दो, 30, 30 के बाद 5 और कम, 25, 20, 15, 5 कम करते करते जाओगे तो आपको -5 भी दिख जाएगा। तो ये हो गया बच्चों हमारा पहला ऋणात्मक पद। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? बोला जा रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 4 के गुणज, ठीक है। तो वो नंबर हमारा चारों गुणज होना चाहिए। अब 10 4 का गुणज नहीं है, आप डिवाइड करके देखोगे ना तो कटेगा नहीं। 11 भी नहीं है मगर 12 है, तो सबसे पहला नंबर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसी तरह से हमें आखिरी नंबर देखना है। तो 250 तो बच्चों आपका 4 से कटता है नहीं। 249 भी 4 से नहीं कटता, 248 कटता है, ठीक है। तो मतलब कि हमारा पहला पद हो गया 12 और आखिरी पद हो गया, क्या हो गया? वो 248 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमारे पास सबसे छोटा 12 हो गया और सबसे बड़ा 248 हो गया, ठीक है। तो देखो अब इस हिसाब से हम ये निकाल सकते हैं ना, हमारा जो AP होगा वो 12 होगा, फिर 16 होगा, फिर 20 होगा और फिर ऐसे करते करते 248। तो इस हिसाब से हमने A की वैल्यू और D की वैल्यू निकाल ली। हमसे AN निकालने को बोला जा रहा था, हम AN निकालेंगे 248। तो A की वैल्यू, ये पूरा सूत्र हमने यहाँ पर लगाएंगे अपना, ठीक है। तो आपको आई होप दिख रहा होगा। तो ये देखो यहाँ पर हमारा A प्लस n-1 D इज इक्वल 248, 12 n-1 4 आ जाएगा D की वैल्यू में 248। और यहाँ पर देखो बच्चों, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे एक मिस्टेक यहाँ पे हो गई है कि 248 में 12 जाएगा तो 236 बचेगा। और जब आप इसके कट कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा? तो आपके पास ये हो जाएगा 59। आपके पास ये कितना बच जाएगा? तो ये 59 बचेगा। और 59 में आप ये जो n माइनस में है, ये जब इधर आएगा +1 हो जाएगा तो 60 आंसर आएगा आपका। क्या आएगा? 60 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा चौथा प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद एक AP लिखिए जिसका व्यापक पद 59 + 4 है। तो आपको AP लिखना है यहाँ पे इसका। तो बड़ा सिंपल सा है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा बड़ा सिंपल सा है।
अब देखो आपको ए एन दे रखा है, ए एन दे रखा है 5n+4, तो बड़ा सिंपल सा है, हम पहला टर्म कैसे निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ एन दे रखा है वहाँ 1 डाल दो, 5+1+4 इज इक्वल टू 9। इसी तरह से 5×2+4 इज इक्वल टू 10+4 14 आ जाएगा। और अब आपके दो टर्म्स आ गए हैं, तो आप इससे आराम से डी निकाल सकते हो, A2 - A1 कर देना, डी आ जाएगा। तो पहला टर्म 9 हो गया और दूसरा आपका डी भी क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो हमने ए पी निकाल दिया इसका। छठा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको स्टार लगा सकते हो। एपी के प्रथम 22 पद का योग ज्ञात कीजिए। मतलब कि S22 बोला जा रहा है, जिसमें डी इतना है और 22वां पद 149 है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है ये हमारा, बट इंपॉर्टेंट है। देखो आपको 22वां पद दे रखा है, ठीक है, आपको ए 22वां पद दे रखा है 149 और डी की वैल्यू भी दे रखी है 7। तो हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, A+21D इज इक्वल टू 149। ए की वैल्यू कितनी है हमें पता नहीं, 21, डी की वैल्यू कितनी है 7 है, तो हम 7 लगा देंगे 149। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका 147 और 149 है, तो 149 में से 147 माइनस हो जाएगा, आपके पास 2 बचेगा। तो इस तरह से आपके पास ए की वैल्यू और डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 7 आ गई। अब S22 निकालना है। देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर एस एन जो आपके पास दे रखा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एस एन होता है n/2, 2a + n-1d। तो S22 आपके पास देखो 22/2 कर दोगे 11 आ जाएगा, 2 × 2 4 और 21 × 7 147 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आएगा, 1161। तो सम ऑफ 22 टर्म्स आपका 1161 हो जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 7, 21, 18, 15 का कौन सा पद 81 होगा और क्या कोई पद 0 भी होगा। तो यहाँ पे हम देखो इसका उत्तर कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, हमें पास ए पी जो दे रखा है उससे हम ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। तो ए पी मेरे पास ये दे रखा है, तो ए हमारा 21 हो गया, डी हमारा 18 में से 21 माइनस कर दूंगा, -3 आ जाएगा। तो हमसे बोला क्या 81 कौन सा पद होगा, तो हम 81 और फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला मैंने क्या लगाया, तो ए एन का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, वो क्या होता है, A(n-1) इंटू डी होता है। तो ए की वैल्यू मेरे पास 21 है, डी की वैल्यू मेरे पास -3 है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, तो आपका देखो 21 उधर चल जाएगा, तो एक 81 - 81 -102 बच जाएगा, -3 यहाँ पे नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने पर कितना आंसर आता है, तो 34 आता है। 34 में आप ये -1 प्लस कर देना, 35 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 0 भी पूछा है, 0 कौन सा टर्म होगा। तो देखो 0 के लिए आप क्या करोगे, आप 0 के लिए 21 + n-1 मल्टीप्लाई में -3 कर देंगे, और -3 आपका देखो 21 इधर आ जाएगा तो -21 हो जाएगा, -3 इधर, ये कट के आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 7 + 1 हो जाएगा। तो आपका 8th सम होगा 0। तो इस तरह से हमने सारे प्रश्नों के उत्तर कर दिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा वीडियो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।